हेलो दोस्तों, मैं सीताराम स्वागत करता हूं आप सभी को इस वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और एक मेन बोर्ड आईपीओ जो कि है फिजिक्स वाला की आईपीओ। फिजिक्स वाला की आईपीओ यहाँ पर 3480 करोड़ की इशू साइज के साथ मार्केट में आ रही है। उतना छोटा आईपीओ इशू साइज नहीं है, यहाँ पर ठीक ठाक इशू साइज हमें देखने के लिए मिल रहा है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ये जो आईपीओ है उसके डिटेल्स के बारे में, बिजनेस मॉडल क्या है, हमें फाइनेंशियल क्या यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, वैल्यूएशन क्या है और यहाँ पर क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अप्लाई नहीं करना चाहिए। जीएमपी के बारे में भी डिस्कस करेंगे और क्या हमें यहाँ पर लिस्टिंग गेन देखने के लिए मिल सकता है उसके बारे में भी डिस्कस करें। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करें। वीडियो में ज्यादा डीप जाने से पहले हम देख लेते हैं ये जो आईपीओ आ रहा है इसमें जीएमपी कितना परसेंट चल रहा है। इससे हमें एक अंदाजा हो जाएगा कि कितने परसेंट पे ये आईपीओ लिस्टिंग हो सकती है और कितना पोटेंशियल हो सकती है हमारे जो प्रॉफिट होने की। तो यहाँ पर करेंटली अभी लगभग 3.5% या फिर 3 to 4% यहाँ पर हमें जीएमपी चलते हुए नजर आ रहे हैं। जीएमपी के अंदर उतना तो हमें कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी मार्केट में जितने भी आईपीओ आ रहे हैं उसके अंदर हमें जीएमपी बहुत कम देखने के लिए मिल रहा है और कुछ आईपीओ तो ऐसे हैं जो कि 2% 2.5% में भी लिस्टिंग हमें देखने के लिए मिला लास्ट वीक के अंदर। तो जीएमपी के अंदर पूरी तरीके से भरोसा करना अभी ठीक बात नहीं है क्योंकि अभी मार्केट तो बहुत पिटा हुआ है। तो देखते हैं ये आईपीओ के अंदर हमें बिजनेस मॉडल क्या देखने के लिए मिलता है, फाइनेंशियल कैसा है, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे क्या हमें इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है। अगर करना है क्या लॉन्ग टर्म के लिए करना है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। तो चलिए शुरू करें। आईपीओ 11 नवंबर को मार्केट में ओपन होगी और 13 नवंबर को ये आईपीओ मार्केट में क्लोज हो जाएगी और हमें 14 नवंबर को इस आईपीओ की अलर्टमेंट देखने के लिए मिल जाएगा और 18 नवंबर को हमें यहाँ पर मार्केट के अंदर इस आईपीओ की लिस्टिंग होते हुए देखने के लिए। टोटल इशू साइज के बारे में बात करें तो टोटल इशू साइज यहाँ पर 3480 करोड़ की है और यहाँ पर पूरा आईपीओ फ्रेश इशू नहीं है, फ्रेश इशू है खाली 3100 करोड़ और यहाँ पर ऑफर पर सेल बहुत कम है जो कि है 380 करोड़ का। लॉट साइज यहाँ पर 137 पर शेयर है और यहाँ पर अगर हम बात करें प्राइस बैंड के बारे में तो यहाँ पर 103 से 109 के बीच में यहाँ पर प्राइस बैंड रखा गया है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर अपर प्राइस में अप्लाई करना पड़ेगा जो कि है 109 रुपीज। 109 रुपीज क्यों? अगर आप नीचे अप्लाई करते हो तो आपका एप्लीकेशन डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि 109 यहाँ पर कट ऑफ प्राइस निकल कर आ रहा है। इस आईपीओ के अंदर सबसे पहली जो पॉजिटिव बात है वो है इस आईपीओ की इशू पैटर्न। यहाँ पर फ्रेश इशू बहुत ज्यादा है जो कि है 3100 करोड़। उस हिसाब से और एक पॉजिटिव चीज है जो कि है इस आईपीओ की प्राइस बैंड। अगर प्राइस बैंड 100 या फिर 120-30 रुपए के अंदर रहती है तो बहुत पॉजिटिव होती है क्योंकि ये एक सेंटीमेंट होती है, ना कि कोई प्राइस। अगर 700-800 हुआ तो भाई बहुत प्राइस, अगर 100 रुपए या फिर 100 रुपए 150 रुपए के अंदर होती है तो प्राइस बहुत बढ़िया है। इस टाइप का एक माइंडसेट होता है इंडियंस के अंदर जो कि 100 रुपए तो बहुत बढ़िया है और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी होता है वैल्यूएशन के ऊपर ही डिपेंड करता है प्राइस कितना होना चाहिए। शेयर रिजर्व के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्यूआईबी के लिए 75%, एनआईए के लिए 15% और रिटेल कैटेगरी के लिए खाली 10% शेयर रिजर्व रखा गया है। 10% क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी है लॉस मेकिंग कंपनी है तो उस वजह से हमें यहाँ पर 10% रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया। अगर आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम 14,933 रुपीज चाहिए होगा इस आईपीओ में अप्लाई करना। बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें तो फिजिक्स वाला एक एडटेक कंपनी है जो कि कोर्सेज प्रोवाइड करती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे कि जेई हो गया, नीट हो गया, यूपीएससी हो गया। इस तरीके से बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए फिजिक्स वाला कोर्सेज प्रोवाइड करती है और अपस्किलिंग के लिए भी फिजिक्स वाला प्रोवाइड करती है कोर्सेज, जैसे कि डाटा साइंस हो गया, फाइनेंस हो गया, बैंकिंग हो गया। इस तरीके से बहुत सारे सेक्टर के अंदर ये कंपनी प्रोवाइड करती है कोर्स। इनके जो मोस्ट ऑफ द सर्विसेज होते हैं वो सोशल मीडिया, इनके ऐप हो गए, वेबसाइट और ऑफलाइन सेंटर के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। इनके पास हाइब्रिड सेंटर भी होते हैं जिसके अंदर ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन पढ़ाया जाता है। अगर हम यहाँ पर कंपनी के की इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर कंपनी टोटल 13 एजुकेशनल कैटेगरीज के अंदर कोर्सेज प्रोवाइड करती है। 303 टोटल ऑफलाइन सेंटर्स हैं, 6200 फैकल्टी है इनके पास और इनके पास 18,000 से भी ज्यादा नंबर की एम्प्लॉइज है। आप सोच सकते हो कि 18,000 कितना बड़ा नंबर होता है और इन्होंने लगभग 4,000 से ज्यादा किताबें बना चुके हैं। बिजनेस मॉडल के हिसाब से तो ये कंपनी बहुत अच्छा है
क्या ये कंपनी फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग है, क्या फाइनेंशियली उतना ग्रोथ कर रहा है। एसेट को देखें तो एसेट यहाँ पर लगभग 2.5 टाइम्स यहाँ पर ग्रोथ है 2023 से 2025 के अंदर। एसेट यहाँ पर 2023 में था 2082 करोड़ और 2025 में अभी एसेट बढ़कर हुआ है 5075 करोड़। टोटल इनकम के अंदर भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है, जो कि लगभग 4 टाइम्स है। 2023 में उनका टोटल इनकम था 772 करोड़ और अभी 2025 में उनका टोटल इनकम से 3039 करोड़। पर कंपनी अभी लॉस मेकिंग कंपनी है। लॉस में कुछ पैटर्न नहीं है, कभी कम लॉस होता है, कभी बहुत ज्यादा लॉस होता है। उस हिसाब से अगर ओवरऑल बोले तो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। ये चीज बहुत नेगेटिव चीज होती है अगर कोई कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी होती है। जितना भी पॉजिटिव हो जाए उस कंपनी के अंदर, अगर कंपनी लॉस मेकिंग है तो वहां पर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है ये चीज। रिजर्व 787 करोड़ और यहाँ पर बोरोइंग से टोटल 1.5 करोड़। बोरोइंग यहाँ पर बहुत कम है, अगर कंपनी चाहे तो एक ही बारी में बोरोइंग्स को खत्म कर सकती है। रिजर्व कंपनी के पास बहुत अच्छा है। एक चीज नेगेटिव है जो कि एक कंपनी का लॉसेस। अगर हम केपीआई के बारे में बात करें तो केपीआई के अंदर भी बहुत सारे नंबर हमें यहाँ पर नेगेटिव में दिख रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करें तो 31,500 करोड़ की वैल्यूएशन की ये कंपनी है। बिजनेस मॉडल हमने देख लिया, फाइनेंशियल देख लिया, इशू पैटर्न देख लिया। क्या हमें इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव चीजों के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी का जो सेक्टर है बहुत बढ़िया है। नेगेटिव चीजों के बारे में बात करें तो कंपनी लॉस मेकिंग है, जीएमपी कम है और भी बहुत सारे नेगेटिव इस कंपनी के अंदर है। तो क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर इस आईपीओ को स्किप करना चाहिए। तो अभी तक तो ये आईपीओ ओपन नहीं हुआ है। आईपीओ को एक बार ओपन होने देते हैं और सब्सक्रिप्शन देखते हैं, जीएमपी देखते हैं, उसके बाद डिसीजन लेंगे। अगर हम डिसाइड करते हैं कि हमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, मतलब खाली आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए, अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी ये कंपनी सही नहीं है। क्योंकि आप सभी को पता है बायजूस के साथ क्या हुआ और इस कंपनी के साथ भी ये हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं इस कंपनी के साथ नहीं जा रहा हूँ। आपका ओपिनियन क्या है इस कंपनी के बारे में, आप कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।